लाहौर में एक संगीत का कार्यक्रम था। केएल सहगल गाना गाने आने वाले थे। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही बत्ती चली गई। अब जब तक बत्ती ना आ जाए तब तक ऑर्गेनाइजर ने लोगों का समा बांधने के लिए एक नौजवान को मंच पे माइक दिया। लड़के ने ऐसा गाना गाया कि पूरा मजमा तालियों और सीटियों से गूंज उठा। लोग दोबारा गाने की दरख्वास्त करने लगे। वहीं महफिल में मौजूद म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर ने उस लड़के को मुंबई आने की सलाह दी। लड़का मुंबई चला गया और ऐसा जादू बिखेरा कि अनंत काल तक अपनी आवाज को लोगों के रूह पे छाप कर चला गया। वो भी इस तरह कि आज के दौर में भी आपके प्लेलिस्ट में उनका गाना जरूर मौजूद होगा। लोग प्यार में हो या उनका दिल टूट गया हो, जीवन संघर्षों से दो चार हो रहे हो या सरहद पे कांधे और बंदूक की जिम्मेदारी टांगे मौजूद हो, वो गीतकार सबका है, सभी मानवीय भावनाओं का है, बच्चों का, युवा और बूढ़ों का भी। वो कोई और नहीं बल्कि संगीत का सरताज और इंसानियत की मिसाल मोहम्मद रफी साहब है। आज यानी 24 दिसंबर को रफी साहब की 100वीं जयंती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ प्रत्यूष रौनक। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। मोहम्मद रफी की आवाज का योगदान भारतीय सिनेमा में अतुलनीय है और उनके गाए हुए गाने आज भी सुनने वालों के दिल में हमेशा तरोताजा मालूम पड़ते हैं। 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर जिले के कोटला सुल्तान सिंह गांव में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही उनका रुझान संगीत की तरफ था। वो अपनी आवाज की मिठास से सबको मोहित कर लेते थे। 12 साल की उम्र में रफी साहब परिवार के साथ लाहौर चले गए। घर में पैसों की दिक्कत थी। रफी साहब के बड़े भाई नाई की दुकान करने लगे, लोगों के बाल काटते थे। पिता को गाना बजाना पसंद नहीं था, इसलिए चोरी छुपे रफी साहब गाने बजाने का कार्यक्रम किया करते थे। एक दिन सैलून में ही अपने भाई का हाथ बटाते हुए ऑल इंडिया रेडियो के किसी अधिकारी ने सैलून में ही रफी साहब की आवाज को सुना, उन्हें गाते हुए सुना, जिनकी वजह से उन्हें रेडियो में काम करने का मौका मिला। एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई तक का सफर तय करना उनके लिए आसान न था। शुरुआत में रफी साहब को कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। वो संगीत की पढ़ाई के लिए पहले उस्ताद खान साहब से मिले, बाद में उस्ताद अब्दुल वाहिद खान से मिले। रफी साहब का करियर शुरू हुआ तो रेडियो के छोटे मोटे प्रोग्राम्स मिलने लगे। फिर एक दिन उन्हें बड़े फिल्मी संगीतकार नासिर हुसैन ने अपने फिल्म गांव की गोरी में गाने का मौका दिया। हालांकि उनके करियर का असली मोड़ तब आया जब उन्हें संगीतकार शंकर जयकिशन और नौशाद ने अपने साथ काम करने का मौका दिया। पहले आप फिल्म में सैनिकों की कदम ताल की जगह गायकों को एक आवाज में कोरस गाना था। रिकॉर्डिंग चल रही थी। नौशाद साहब ने देखा कि रफी साहब के पैरों से खून निकल रहा है। पूछने पे रफी साहब ने बताया कि उनके जूते कुछ ज्यादा ही टाइट थे, जिनकी वजह से पैरों से खून आना शुरू हो गया था। लेकिन क्योंकि गाना चल रहा था इसलिए वो कुछ नहीं बोले, रिकॉर्डिंग बीच में नहीं रुकने दी। मोहम्मद रफी का संगीत सफर कई दशकों तक फैला हुआ था। वो हर जॉनर में गाना गाते थे। रोमांटिक गाने, दर्द भरे नगमे, भक्ति संगीत, गजल और यहाँ तक कि बच्चों के गीत भी। उनके गाए हुए गाने केवल उनकी आवाज के कारण ही लोकप्रिय न थे, बल्कि उनके गाने के हर शब्द में अपनी एक गहरी भावना छिपी थी, अपनी एक गहरी संवेदना हुआ करती थी। रफी साहब के साथ शंकर जयकिशन, नौशाद, एस.डी. वर्मन, आर.डी. वर्मन जैसे महान संगीतकारों ने एक साथ मिलकर एक से एक बड़े हिट गाने दिए। उनकी आवाज में इतना दम था कि वो किसी भी गीत को अपनी आवाज से अमर बना देते थे। उनके कई गीत तो ऐसे हैं जो समय के साथ भी कभी पुराने नहीं हुए। मिसाल के तौर पे ऐ मेरे प्यारे वतन, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, मेरा साया साथ होगा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया जैसे गाने ही देख लीजिए। मोहम्मद रफी के गाए हुए गाने भारतीय सिनेमा में एंथम की तरह आज भी गाए जाते हैं। उनके प्रसिद्ध गाए हुए गानों में गुलाबी आंखें, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, क्या हुआ तेरा वादा, पत्थर के सनम, दर्दे दिल दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने जैसे गाने हैं। उनके द्वारा गाए हुए गाने न सिर्फ रोमांस बल्कि देशभक्ति, दुख और खुशी को भी बेहतरीन तरीके से व्यक्त करते थे। खासतौर पे उनकी आवाज में ये विशेषता थी कि वो हर गाने में खुद को पूरी तरह से डालकर गाते थे, जिससे उनकी आवाज में एक अलग तरह का जादू मालूम पड़ता था। एक और वाकया आपसे साझा किए चलते हैं। गाना बाबुल की दुआएं लेती जा, शूटिंग चल रही थी। गाने का रिहर्सल और रिकॉर्डिंग के दौरान रफी साहब जोर जोर से रोने लगे। पूछने पे पता चला कि उनकी भी बेटी की शादी होने वाली है। उसकी विदाई को सोचते हुए रफी साहब रिकॉर्डिंग के समय और रिहर्सल के समय खूब जोर से रोने लगे।
रफी साहब का जीवन एक प्रेरणा है जो यह सिखलाता है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने सपनों की ओर हमें बढ़ते रहना चाहिए। आप किसी भी मुकाम को इससे हासिल कर सकते हैं। उनकी सफलता का राज उनकी कड़ी मेहनत, काम के प्रति समर्पण और उनके दिल में सादगी का होना था। मोहम्मद रफी के गाने और उनकी जिंदगी आज भी हमें यही संदेश देते हैं कि संगीत, भावना और ईमानदारी का एक अद्भुत संगम है जो जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा दे सकता है। उनकी आवाज हमेशा हमारे दिल में अमर रहेगी। उनके गाने हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। आज यानी 24 दिसंबर 2024 को जब हम रफी साहब की 100वीं जयंती मना रहे हैं तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि उनका संगीत न केवल समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमूल्य धरोहर है। उनकी आवाज का जादू कभी खत्म नहीं होगा। रफी साहब की जयंती पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आवाज जो हमारे दिलो जहन के दराज में हमेशा महफूज रहेगी, इसके लिए हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। जाते जाते रफी साहब को उन्हीं के गानों से याद करते हैं कि अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।